तो स्वागत है आप सबका आज के इस नए इंग्लिश लेक्चर में, जहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पेशली क्यूरेटेड फॉर एसएससी एंड रेलवेज थ्रू पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट्स, ओनली कॉन्सेप्ट्स एंड नो बकवास। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में आता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस, क्लियर्ड एनडीए, यूपीएससी सीडीएस मैनी टाइम, एफकैट तो बहुत ईजी एग्जाम है इन दोनों के सामने, 3 एसएसबी दे चुका हूँ, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 में सेलेक्ट हो गया था, डीवी के लिए नहीं गया, सीपीओ प्री दिया 2 बार, दोनों बार सिलेक्टेड था, मेंस के लिए नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं सीजन में 3 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो सीट क्यों ही वेस्ट करनी है किसी की भी। ठीक है। अब अगला सवाल जो सबके जहन में आता है कि भैया इतने सारे कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं यूट्यूब पे, या इतनी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपसे क्यों पढ़ूँ। तो भाई इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो भी प्लेलिस्ट चल रही है तुम जाके देखना, वो सारी एक रैंडम है। मतलब रैंडम इन सेंस उन्होंने एक कैप्सूल बना के दिया जिसमें एसएससी के लिए पढ़ाया, उन्होंने बैंक के लिए भी पढ़ाया है, उन्होंने यूपीएससी के लिए भी पढ़ाया है, उन्होंने रेलवेज़ के लिए भी पढ़ाया है। पर जब तुम देखोगे तो ये हर एग्ज़ाम अपने आप में ना एक महासागर है, और उसकी तैयारी, हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक स्पेसिफिक नीड होती है। यूपीएससी की इंग्लिश बहुत हार्ड है, बैंक की इंग्लिश बहुत हार्ड है, एसएससी की इंग्लिश वहीं ईजी साइड पे है, रेलवेज़ की इंग्लिश वहीं ईजी साइड पे है। एसएससी में, यूपीएससी में पूछे जाने वाला कंटेंट अलग है, बैंक में पूछे जाने वाला कंटेंट अलग है, क्वेश्चंस का टाइप अलग है। एसएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करती है, उसका पूछने का क्वेश्चन का टाइप अलग है। तो आप ये पूरा कैप्सूल पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहले ही आपको मैथ्स पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो आप इंग्लिश में भी समय क्यों वेस्ट कर रहे हो? और सिर्फ आपको इतनी इंग्लिश तो पढ़नी नहीं है कि सिर्फ रूल्स पढ़ लिए, आपको भाई पूरी वोकैब भी तो करनी है। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है? तो मैं ये लाया हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया कि बहुत टाइम वेस्ट होता है कोर्सेज़ में, बैचेज़ में, क्योंकि टीचर सिर्फ पैसे के लिए क्या करते हैं, एक रैंडम कोर्स बनाते हैं, जनरल कोर्स बना देते हैं वो, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे आते हैं ताकि उनका कोर्स बिक सके, उनको प्रॉफिट हो। पर मैं यहाँ बेचने आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको मदद करने आया, क्योंकि मैंने भी बहुत दिक्कतें झेली थी अपने टाइम पे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और एन इवेंट। दैट्स द डेफिनेशन। ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमको बस वर्ब पहचानना आना चाहिए। आते हैं इसमें, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब ये है प्ले। राम लव्स चॉकलेट, वर्ब क्या है? लव्स। मोहित हैज़ अ कार, वर्ब क्या है? हैज़। एक इंपॉर्टेंट चीज़, देयर कैनॉट बी अ सेंटेंस विदाउट अ मेन वर्ब। ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया मेन वर्ब क्यों, क्या और भी तरह के वर्ब होते हैं? जी हाँ, 2 तरह के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप के, प्राइमरी, इज एम आर, ये सब देख लीजिए, मोडाल्स, ये आप देख लीजिए। और मोडाल के साथ जब भी आप काम करेंगे ये रूल हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1। आगे चल के बताऊँगा V1 क्या होता है। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? फाइनाइट, इन नॉन फाइनाइट, ये इनके टाइप्स, ये इनके टाइप्स, ये सब आगे आएंगी, अभी इन पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। V1 होता है हमारा बेस फॉर्म जो कि प्लूरैलिटी को दिखाता है, मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हों, 2 या 2 प्लस। V2 पास्ट फॉर्म को, V3 पास्ट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। बेस फॉर्म सिंगुलर, जहाँ पे एक ही बंदा हो। क्या हमारे काम का है इसको रट्टा मारना? नहीं। आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आपको पता है कि हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ये रहे वो 5 फॉर्म। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने टेंसेस पढ़ा होगा, टेंसेस नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसके लिए एक क्लास ले आऊँगा। आपने कोई हेल्पिंग वर्ब तो पहचानने आते होंगे, एग्रीड। आई एम हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। यहाँ आपको ये पता होगा कि एम हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो अब एक रूल और याद रख लीजिए कि जब भी इस हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब ना हो, कोई और वर्ब ना हो, तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। वापस रिपीट करता हूँ, आपने देखा कि एम यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। पर क्या इसके अलावा कोई और वर्ब है? नहीं भैया, और कोई वर्ब नहीं है। तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी मेन वर्ब का भी काम करती है, समझ गए? इसमें आते हैं, ही वॉज अ डांसर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज। कोई और वर्ब है क्या? कोई और वर्ब है? नहीं है। तो यही हेल्पिंग वर्ब अपनी मेन वर्ब हो गई। ठीक है। शी हैज़ ए स्पोर्ट्स कार, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। कोई और वर्ब है? नहीं भैया, और कोई वर्ब नहीं है, तो यही हमारी मेन वर्ब हो गई। आगे एग्जाम्पल्स आते हैं, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कोई और वर्ब है? हाँ भैया, ये वर्ब है, तो यही हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। एग्रीड? एग्रीड। जब 2 वर्ब्स आती हैं तो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वाली मेन वर्ब होगी। क्या बोला मैंने? जब 2 वर्ब आएंगी तो पहली वाली हेल्पिंग होगी, दूसरी मेन होगी। ठीक है। ही वॉज डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग
मेन वर्ब, एक्शन दिखा रही है ना, डांसिंग, नाचना। राम इज़ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ड्राइविंग क्या होगी हमारी, मेन वर्ब। अब एक थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट, जो कि इससे हटके बट काम बहुत आएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं होते, नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। बट ये नाउन प्रोनाउन ना दो सवालों का जवाब देते हैं। किन 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 सवालों का, व्हाट और हुम का जवाब देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट अ बुक, तो अब आप वर्ब के पास जाएंगे और वर्ब से सवाल पूछेंगे व्हाट का। आई बॉट व्हाट अ बुक, मैंने क्या खरीदा, एक किताब। तो क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, ये व्हाट का जवाब किसने दिया, इस ऑब्जेक्ट ने दिया। ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी व्हाट अ पेन, तो ये अ पेन क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस वाले में आते हैं, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट व्हाट, पर ये व्हाट का जवाब तो दे नहीं रहा, तो ये किसका जवाब दे रहा है, ये तो वेयर का जवाब दे रहा है कि मैं कहाँ गया, मैं आगरा गया। ये व्हाट का जवाब भी नहीं दे रहा। आई वेंट होम, होम का जवाब भी नहीं दे रहा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आगरा ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है अपना, ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब्स विच टेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आओ एग्जांपल समझते हैं। द टीचर वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स, पहले हम सबसे पहले आएंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। द टीचर वॉज टीचिंग व्हाट, व्हाट, व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा मेन वर्ब जिसके पास खुद का एक ऑब्जेक्ट है, क्या बोला मैंने, हमारा मेन वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट है, तो यही तो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, समझ गए। आओ वापस करके देखते हैं अगले एग्जांपल में। आई सॉ दैट गर्ल यस्टरडे, वर्ब क्या है, वर्ब। अब सवाल पूछेंगे, आई सॉ व्हाट, क्या जवाब मिला हमको, नहीं। आई सॉ हुम, दो सवाल बता दें मैंने आपको ऑब्जेक्ट के लिए। आई सॉ हुम दैट गर्ल, आई सॉ दैट गर्ल, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब कैसा हो गया, ये वर्ब हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका खुद का ऑब्जेक्ट है। चलो आपको समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहित इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पर क्या इसके अलावा कोई वर्ब है, नहीं, तो यही हमारा मेन वर्ब हो गया। अच्छा एक और कन्फ्यूजन आएगी, ये सवाल हमको पूछना किस वर्ब से है, ये हमको हमेशा मेन वर्ब से पूछना है। वॉट और हुम का सवाल हमको हमेशा मेन वर्ब से पूछना है। यहाँ पे मोहित इज़ अ गुड बॉय में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों सेम है, तो मोहित इज़ वॉट, अ गुड बॉय, मोहित इज़ वॉट, अ गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे से सवाल आ जाते हैं, या मैं ये बोलूँ आते हैं। फिर ट्रांजिटिव का उल्टा, इंट्रांजिटिव, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। कैसे पता करेंगे ये इंट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव पता करने के लिए ये रूल्स हैं। वर्ब के जस्ट बाद, क्या बोला मैंने, जस्ट बाद, कि यहाँ पे वर्ब एंड हो गया है, ठीक है, यहाँ से जस्ट शुरू हो रहा है। क्या क्या नहीं है, क्या क्या आने पे इंट्रांजिटिव होगा, वर्ब के जस्ट बाद कोई प्रेपो आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, कोई कंजंक्शन आ जाए, या वर्ब सेंटेंस के एंड में आ जाए। और एग्जांपल देखते हैं। शी स्पीक्स लाउडली, ये अपना वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, तो ये कैसा हो गया, ये अपना इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना, एग्रीड। अमित वॉज स्लीपिंग, ये अपना हेल्पिंग वर्ब, ये अपना मेन वर्ब, ठीक है, एग्रीड। ये अपनी प्रेपोजिशन, मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ गया, तो ये कैसा वर्ब हो गया भाई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रूल्स समझा था। द ग्रोसरी स्टोर ओपन्स एट 6, ये अपना वर्ब हो गया, ये अपना प्रेपो हो गया, वर्ब के बाद प्रेपो, इंट्रांजिटिव, ठीक है। मोहित इज स्लीपिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये अपनी मेन वर्ब है, पर मेन वर्ब तो यार सेंटेंस के एंड में आ गई, तो कैसी हो गई है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब कुछ आपको याद रखनी है जो कि हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती हैं। अब आते हैं मेन चीज़, कि आप बोलोगे भैया आपने ये सब जो खिचड़ी पकाई है
इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, मतलब एरर्स, हमने रूल्स पढ़े ताकि हम एरर्स ढूंढ सकें, तो इसका एरर्स में हम यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो, एरर्स में आपको यूज़ करने के लिए ना दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आप वर्ब पहचानोगे, ठीक है। अब आप वर्ब पहचानोगे और उसके बाद ये पूछोगे खुद से, क्या इस वर्ब को व्हाट का जवाब देना चाहिए, मतलब क्या ये वर्ब व्हाट का जवाब या हुम का जवाब देता होगा। मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से नहीं देखना, इस सेंटेंस में तो गलतियां हैं, ठीक है। क्या जब ये क्या ये वर्ब जब सही यूज़ होता होगा, मतलब जब सही से यूज़ होता होगा, तो क्या ये वर्ब व्हाट का या हुम का जवाब देता होगा। मतलब बेसिकली क्या ये वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता होगा, ठीक है। आपको ये खुद से पूछना है। कैसे पता चलेगा आपको, आपको भाई सवाल पूछना पड़ेगा, किससे, वर्ब से। माई ब्रदर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड वॉट, एडवाइज्ड हुम, ठीक है। मेरे ब्रदर ने एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी या किसको एडवाइस दी, तो ये वॉट का या हुम का जवाब देने लायक वर्ब है। मेरे ब्रदर ने ये एडवाइस दी कि तुम रोज़ सुबह उठा करो। मेरे ब्रदर ने मुझे एडवाइस दी कि तुम रोज़ सुबह उठा करो, ठीक है। तो ये व्हाट और हुम दोनों का जवाब दे सकता है ये कौन, ये वर्ब। पर यहाँ पे तो यार तुरंत ही प्रेपो आ गया, तो ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। पर हमारा जो ये वर्ब है ये तो ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, ये तो व्हाट और हुम का जवाब देने लायक है ना। तो गलती कहाँ है, गलती फिर यहाँ पे आएगी कि भाई गलती यहाँ है, ठीक है। तो बेसिकली गलती क्या है अपनी, गलती ये कि यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तब ये सही हो जाएगा, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट डॉक्टर। माई ब्रदर एडवाइज्ड हुम, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी। समझ गए आप। कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल से करते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड विथ कंसर्न फॉर माई फटीग। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मतलब उसने प्रिस्क्रिप्शन दी, पर क्या प्रिस्क्रिप्शन दी या किसे प्रिस्क्रिप्शन दी। आप वर्ब से पूछिए, वर्ब को देखिए, क्या वर्ब का जब सही यूज़ होता तो ये क्या और किसे का जवाब देता, बिल्कुल देता। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी अ मेडिसिन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, तो ये व्हाट का जवाब तो देता यार, हुम का जवाब भी देता, पर यहाँ तो प्रेपो आ गया। तो कायदे से इस वर्ब को अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था और ट्रांजिटिव वर्ब बनना चाहिए था, पर क्योंकि इसके जस्ट बाद प्रेपोजिशन आ गया तो ये तो इनट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे इनट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो गलती कहाँ है, गलती यहाँ है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मी। अब इससे सवाल पूछ के देखिए, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हूम, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हूम, किसे प्रिस्क्राइब किया, मेरे को किया। तो क्या अभी सेंटेंस सही नहीं हो गया है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के उसमें। एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। निकिता गोज़ फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग आफ्टर हर वर्क। सबसे पहले काम हमारा क्या है, सबसे पहले काम भैया हमारा वर्ब है, वर्ब को पहचानना। निकिता और फिर वर्ब से सवाल पूछना है, ठीक है। निकिता गोज़ फॉर व्हाट, अ वॉक। यार यहाँ तो यही जवाब मिल गया। तो जब जवाब मिल गया तो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस है ये तो अपना सही है, एवरी इवनिंग आफ्टर हर वर्क। क्या कोई और एरर है इसमें, नहीं भैया कोई और एरर तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। देखो जब भी ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब पे एरर आएगा तो कैसा एरर होगा, वो एरर ऐसा होगा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसको एज अ इनट्रांजिटिव पेश कर दिया होगा। मतलब कायदे से उसको अपने साथ एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, बट ये ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। जब भी एरर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो ये ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। तो हमको बस ये पहचानना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है। कैसे पहचानेंगे, भाई हम जाएंगे उसके बाद सवाल पूछेंगे। अगर हमको लग रहा है कि उसको एक व्हाट और हुम का जवाब देना चाहिए जब वो सही से यूज़ होगा एक सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे भाई हाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, पर यहाँ पे उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही गलती है। पर इस वाले में भाई ये ट्रांजिटिव होना चाहिए और इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, तो ये सेंटेंस तो सही हो गया ना। तो ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो एरर। और एक और देखते हैं, माई ब्रदर्स लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। वर्क
किंग। वर्किंग क्या है? वर्किंग बेसिकली वर्क का फॉर्म है, ठीक है, वर्क का ही फॉर्म है, एग्रीड। अब आते हैं वर्क। ही वर्क्स वॉट? नहीं। ही वर्क्स हुम? वो किसे काम करता है? नहीं। ही वर्क्स फॉर हुम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ही, हमको सवाल सिर्फ इससे पूछना है और आप उसके साथ कुछ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। वर्ब से जस्ट बाद वॉट आना चाहिए, वॉट का सवाल पूछना है। ही वर्क्स वॉट? नहीं। ही वर्क्स फॉर हुम? नहीं। तो इसके बाद, तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि वर्ब जो है एक इंट्रांजिटिव, वर्क जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाता तो गलती कहाँ होती? गलती यहाँ होती। पर क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया है? नहीं भाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका तो सीधा एडवर्ब आ गया है। तो जब भी किसी वर्ब के सीधा बाद एडवर्ब आ जाए तो क्या होता है? इंट्रांजिटिव। हमारी जो हाइपोथेसिस थी या जो हमारा इंट्यूशन था, उसके हिसाब से भी, जो हमारी नॉलेज थी उसके हिसाब से वर्क इंट्रांजिटिव है, सेंटेंस में भी वर्क इंट्रांजिटिव है। तो क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? नहीं। वापस सुन लेते हैं, वापस, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचे, ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आएगा तो हमको गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ब वर्ब पहचाने, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हमको हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछना ही नहीं है। मेन वर्ब, मेन वर्ब अगर अपने चेंज्ड फॉर्म में हो, मतलब बेस फॉर्म में ना हो, तो पहले उसको बेस फॉर्म में कर लो, वर्क। अब वर्क का जब सही प्रयोग होगा, क्या होगा? जब वर्क का सही प्रयोग हुआ होगा तो उससे पूछने क्या? दो सवाल, व्हाट और हुम। ही वर्क्स व्हाट? नहीं। पर एक सवाल क्या था? ही वर्क्स ऑन व्हाट? वो किस पे काम करता है? वो लैपटॉप पे काम करता है। बट यहाँ पे हमको कुछ जोड़ नहीं सकते हम अपने साथ, हमको सिर्फ वर्ब से सवाल पूछना है। ही वर्क्स व्हाट? कोई जवाब आया नहीं। ही वर्क्स हुम? कोई जवाब आया नहीं। वो किसे काम करता है? नहीं। वो किसके लिए काम करता है? ये जरूर हो सकता था, पर हमको कुछ जोड़ नहीं सकते, हमको डायरेक्ट ये सवाल पूछने हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट, क्या ये व्हाट और हुम का जवाब दे रहा है? नहीं दे रहा भाई। तो ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। तो ये कैसा वर्ब हुआ? ये हो गया अपना इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब यहाँ जो ये सेंटेंस दिया है, इसमें वर्किंग का कैसा रोल है? क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये इंट्रांजिटिव है? भाई वर्ब के सीधा बाद एडवर्ब आ गया। क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। तो एडवर्ब आते ही क्या हो जाता है? ये इंट्रांजिटिव हो जाता है ना, एग्रीड। यहाँ भी इंट्रांजिटिव, हमारी नॉलेज के हिसाब से भी इंट्रांजिटिव। तो कोई गलती है? नहीं यार, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। माई फादर येल्ड एट मी बिकॉज आई ब्रोक। यहाँ पे दो वर्ब हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, ठीक है। माई फादर येल्ड वॉट? क्या चिल्लाया? नहीं। माई फादर येल्ड हुम? किसे चिल्लाया? हिंदी में सुनने में अच्छा लगता है, पर किसे नहीं होता, किस पे चिल्लाया होता है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। बिकॉज आई ब्रोक, ब्रोक वॉट? मैंने तोड़ा। क्या तोड़ा? यार कुछ तो चीज़ होगी ना, तोड़ा होगा मैंने, तभी तो मेरे पे चिल्लाया। तो क्या तोड़ा? तो ये ब्रोक जो वर्ड है, इसको क्या कहा? वॉट का जवाब तो देना देना चाहिए ना। पर क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये वॉट का जवाब देगा कौन? ये वॉट का जवाब तो कोई ऑब्जेक्ट देगा, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सही कौन सा है? सी ऑप्शन में गलती है। ब्रोक वॉट? ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन टीवी, कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पे, तो सी में एरर है। अब आते हैं अगला। शी स्नीज्ड द मोमेंट शी स्मेल्ट। वर्ब वन, वर्ब टू, सेकेंड फॉर्म नहीं है, वर्ब टू है। शी स्नीज्ड वॉट? उसने क्या छींका? ना, सेंस नहीं बना। स्नीज्ड हुम? उसने किसे छींका? किसे छींका नहीं होता, किस पे छींका होता है। समझ रहे हो ना। हिंदी में कई बार हमको सुनने में अच्छा लगा, क्योंकि हम हिंदी भी गलत बोलते हैं। उसने किसे छींका नहीं, उसने किस पे छींका। पर हमको क्या जवाब चाहिए? उसने किसे छींका। क्या दोनों सवाल का जवाब दे रहा है? नहीं। तो इसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं। तो इसको कैसा होना चाहिए? इसको कैसा होना चाहिए? इंट्रांजिटिव होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे इंट्रांजिटिव है ये? इसका कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं भाई, इसके पास तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो कैसा है यहाँ पे? इंट्रांजिटिव। हमारी नॉलेज के हिसाब से भी इंट्रांजिटिव। क्या इस वर्ब में कोई गलती है? नहीं, इस वर्ब में कोई गलती नहीं है। अगले वर्ब में आते हैं। शी स्मेल्ट, स्मेल्ट किसका फॉर्म लग रहा है? स्मेल्ट स्मेल का सेकेंड फॉर्म है। स्मेल, ही स्मेल वॉट? ठीक है, वो उसने क्या सूंघा?
उसने भाई गंदी बदबू सूंघी, उसने अच्छी खुशबू सूंघी, पर क्या सूंघा, क्या का जवाब दे रहा है ना ये, बिल्कुल क्या का जवाब दे रहा है, वॉट का जवाब दे रहा है। तो अगर ये अपने बेस फॉर्म में वॉट का जवाब दे रहा है तो हर फॉर्म में अपने वॉट का जवाब देगा। समझ गए बात को? शी स्मेल्ड वॉट, पर यहाँ पे तो वॉट के डिनोट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो एरर कहाँ है? एरर हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे वॉट, हर वर्ब के पास जाके वॉट और हुम का सवाल पूछना है और खुद से ये पूछना है कि अगर इसका राइट यूज़ हुआ होता तो क्या ये वॉट और हुम का जवाब देता। देता तो मतलब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता, अगर ऑब्जेक्ट लेता तो ये ट्रांजिटिव होता। अब हम सेंटेंस में जाएंगे, जो हमको सेंटेंस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर कौन ट्रांजिटिव है और हमारी नॉलेज के हिसाब से वर्ब ट्रांजिटिव है तो नो एरर। पर अगर वो यहाँ पे ऐसा इंट्रांजिटिव है, क्वेश्चन में वो इंट्रांजिटिव है, तो भाई हमारा एरर मिल गया ना हमको। यही हमको इंट्रांजिटिव के साथ भी करना है। समझ गए? ओके बॉस। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आओ एग्जांपल देख लेते हैं ये नॉन फाइनाइट क्यों है। आई वेंट टू प्ले, ही हैज़ गॉन टू प्ले, दे हैव गॉन टू प्ले, दे विल गो टू प्ले। आपने क्या देखा कि टेंस चेंज होने के हिसाब से ये जो वर्ब है गॉन, गॉन, यहाँ पे गो आना, चलो गो नहीं कोई बात नहीं, ही गो। ठीक है, ये जो वर्ब हैं ये तो चेंज हो गए, पर ये जो वर्ब था ये ये चेंज ही नहीं हुए सर। ये अपने उसी फॉर्म में हैं अभी तक, ये अपने उसी फॉर्म में हैं अभी तक, ये तो टेंस के साथ चेंज ही नहीं हुए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो टेंस के साथ ना चेंज हों। वापस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जो टेंस के साथ ना चेंज हों। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं इन्फिनेटिव पे। इन्फिनेटिव वर्क्स एज अ नाउन, स्लैश स्लैश कुछ नहीं, सिर्फ नाउन। ठीक है, हर नाउन प्रोनाउन की तरह काम नहीं होगा। इन्फिनेटिव वर्क्स एज नाउन, एग्रीड। दो तरीके के इन्फिनेटिव होते हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव मतलब जिसमें 2+V बना है, और बेयर इन्फिनेटिव जिसमें सिर्फ V बना है। आओ देख लेते हैं। अब क्योंकि नाउन की तरह काम करते हैं इन्फिनेटिव, तो नाउन तो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करेंगे। यस सर, आप सही कह रहे हो। तो आओ इनका यूज़ देख लेते हैं। एज सब्जेक्ट, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है। पर आप कई बार ना बच्चे गलती करते हैं कि टू वॉक, वॉक तो भाई वर्ब है, वर्ब स्टार्टिंग में कैसे आ जाएगी या टू से सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, तो इनको गलत मार्क करके आते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि जब भी टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब के आगे टू लग गया तो इन्फिनेटिव का काम करता है, इन्फिनेटिव का काम करते ही वो नाउन बन जाता है, वो खुद को चेंज कर लेता है। ठीक है, नाउन बनते ही वो सब्जेक्ट बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू स्पीक, ही लव्स टू प्ले। ठीक है, समझ गए आप बात को? अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इनको रट लीजिए, लिख लीजिए, रिवाइज करिए, जो आपके मन में करिए, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही एसएससी, रेलवे, टीसीएस के फेवरेट हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनसे आएगा। वर्ड्स विच ऑलवेज टेक इन्फिनेटिव, ये रट्टा मार लो, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। ही अटेम्प्टेड डूइंग दिस वर्क, अटेम्प्ट always takes infinitive. He attempted to do this work. I tried completing the work. Try always takes infinitive. I tried to complete the work. They cannot afford living in the area. Afford always takes infinitive. They cannot afford to live in this area. ठीक है, समझ गए क्यों ज़रूरी है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिनमें टू नहीं आता। अब तक जो आपने इन्फिनेटिव देखे उनमें टू आ रहा था। टू द, आई ट्राई टू कंप्लीट द वर्क, आई ट्राई टू डू दिस वर्क। ठीक है, 2+V1, भूलना मत, इन्फिनेटिव होता है 2+V1। वापस देख लो, 2+V1। ठीक है, नहीं कभी इसको 2+V2 V3 कराओ तो फिर फ़ायदा क्या? मैंने क्या कहा था, टेंस के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो 2+V1 फिक्स्ड है, फ़र्क ही नहीं पड़ता टेंस क्या हो।
समझ गए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेयर इन्फिनेटिव जो टू नहीं लेते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं? ये वर्ड हैं, ये रट लो। TCS, SSC, रेलवे में बस यही वर्ड आते हैं, इससे बाहर नहीं आते। ठीक है, एक दो आएंगे, इत्तेफाक हो जाएगा। तो भाई 90% तो यहीं से आ रहा है ना, 10% के लिए क्यों भाग रहे हो? क्या पता ये एग्ज़ाम में आए ही ना। ठीक है, तो ये रट्टा मार लो, इसको मत छोड़ो जो मैं करा रहा हूँ। आई मेड हिम टू डू द वर्क। मेड टेक्स बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं आता, तो इसको हटा दो। गलती कहाँ है? ये टू हटा दो। आई couldn't स्टॉप बट टू लाफ, बट बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो टू हटा दो। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से अच्छे खासे एरर्स आते हैं। जिरंड, जिरंड, जिरंड। ये क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अब तक क्या देखा था हमने? जब हमने इन्फिनेटिव देखा तो भाई हमने क्या देखा? हमने देखा टू प्लस V1 फॉर्म। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये भी नाउन का काम करता है। सर आप बोलोगे दोनों नाउन का काम करते हैं? जी हाँ, ये दोनों ही नाउन का काम करते हैं। नाउन है तो सब्जेक्ट भी का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। एज अ सब्जेक्ट, डांसिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और ये क्या है? जिरंड है। फिर ये जीरंड कैसे पहचानेंगे? सिंपल, आपने देखा वर्ब प्लस आईएनजी जो कि नाउन का काम करे, तो भाई वो क्या हो गया? जिरंड हो गया। एक तो यार ये लिखा नहीं जा रहा सही से, जीरंड हो गया। ठीक है, एग्रीड। एज एन ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स वॉट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया था? वॉट और हुम का जवाब देगा। शी लाइक्स वॉट? डांसिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और ये नाउन किस फॉर्म में? ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? ये जीरंड हो गया। आई एन्जॉय वॉट? आई एन्जॉय टीचिंग, वही सेम प्रोसेस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन, यहाँ वी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या हो गया? जीरंड हो गया। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन करते हैं। नाउन का फॉर्म है वी प्लस आईएनजी फॉर्म, वी प्लस आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है, तो जीरंड हो गया। ठीक है, अब जो पेपर में चीज़ें आती हैं, ठीक है, थंब रूल 1। क्या बोला मैंने? थंब रूल 1, इसको लिख लो, याद कर लो, अपने नोट्स में डाल लो, जो करना है करो, पर भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन, इफ देयर इज अ वर्ब आफ्टर अ प्रपोजिशन देन दैट वर्ब शुड बिकम जीरंड। क्या बोला मैंने? कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब है, क्या बोला मैंने? वापस से, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, या तो वो खुद नाउन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? वापस 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 वापस, क्या बोला मैंने? प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में होगी। क्यों होगी? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी इज़ गुड एट स्विम। स्विम क्या है? स्विम भाई हमारा वर्ब है, पर सुनने में मज़ा नहीं आया और देखने में मज़ा नहीं आया। गुड एट, मैंने क्या बोला? ये प्रेपो हो गया। ठीक है, प्रेपो के बाद वर्ब आ रही है, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी? वर्ब अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आएगी। शी इज़ गुड एट स्विमिंग। अब बोलने में भी अच्छा लग रहा है। क्यों आपको बोलने में अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपने कई बार सही इंग्लिश सुनी है या पढ़ी है, बट आपको रूल नहीं पता। तो रूल ये है, प्रेपो के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा हमेशा। ठीक है, रट्टा मार लिया आपने। आओ आगे बढ़ते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्न मोर, वर्ब कहाँ है? दोबारा बताओ, वर्ब कहाँ है? ये हमारा सर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन, प्रेपो हो गया। प्रेपो के बाद वर्ब आ गया सर, किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्या हो जाएगा? लर्निंग। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू विथ यू एवरी डे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑफ, प्रेपो। ठीक है, क्या आएगा? बताओ सर। आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू विथ यू एवरी डे, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपो, मेन वर्ब। प्रेपो के बाद वर्ब आएगा तो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लाएगा। वापस से गाना गाएंगे।
प्रेपो के बाद वर्ब आएगा तो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग विथ यू एवरी डे। समझ गए? वॉट डिड यू डू आफ्टर सी योर रिजल्ट? प्रेपो, सी हमारा वर्ब हो गया। प्रेपो के बाद वर्ब आएगा तो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लाएगा। यही गाना गाना है हमको। सीइंग हो जाएगा। वॉट डिड यू डू आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट्स? एग्रीड? थंब रूल 1 मान गए? आगे बढ़ते हैं। थंब रूल 2, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस जिरंड। जहाँ भी जिरंड आएगा उससे पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। क्या एरर आते हैं? वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पॉजिटिव प्रोनाउंस दे देता है। तो क्या सर हमको ये दोनों याद होने चाहिए? आपको सिर्फ ये दोनों ही नहीं, आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। तो सर कैसे याद होगी ये टेबल हमको? ये तो बहुत बड़ी है भाई। जी के रट्टा मारा है ना, जो भी सिलेक्ट हुआ जी के रट्टा मारा है ना, ये उसके सामने बहुत छोटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रूल था हमारा? जिरंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ का सवाल होगा कि भैया पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं आ सकता? जिरंड किसका काम करता है? जिरंड खुद नाउन का काम करता है। नाउन से पहले नाउन सेंस बना रहा है, नाउन से पहले नाउन, नाउन से पहले प्रोनाउन, कोई सेंस नहीं बना रहा। पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय। कैसा बॉय? गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव। उसी तरह जिरंड क्या काम करता है? नाउन का। उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल। यू शुड नॉट माइंड हर्स कमिंग लेट। अच्छा, ये सारे सवाल एसएससी पीवाईक्यू से ढूंढ के लाया हूँ मैं। ठीक है, बहुत मेहनत करी है। अपने आंसर्स कमेंट करते रहना, थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यू शुड नॉट माइंड हर्स कमिंग लेट। पहले यहाँ पे ढूंढो कि जिरंड कहाँ है। जिरंड क्या होगा? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। क्या कम हमारा वर्ब नहीं होता? भैया वर्ब होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? जिरंड हो गया। जिरंड से पहले क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव। वापस चेक करते हैं। भैया हर्ष तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसकी जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। तो गलती कहाँ है? गलती मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ है। यहाँ पे हर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए। आओ वापस से एक सवाल देखते हैं आपकी समझ के लिए। आई रिक्वेस्ट फेवर ऑफ यू ग्रांटिंग मी 2 days लीव। ठीक है, आई रिक्वेस्ट फेवर ऑफ यू ग्रांटिंग मी 2 days लीव। कहाँ लग रहा है एरर होगा? भैया ये हमारा जिरंड है। ठीक है, पर जिरंड से पहले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए। पर भैया यू तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ही नहीं, यू तो प्रोनाउन है। अब आप कह रहे हो कि नाउन, जिरंड नाउन के काम करता है, नाउन से पहले ही प्रोनाउन आ गया, तो ये गलत है ना? हाँ भाई ये गलत है। तो क्या आना चाहिए? योर आना चाहिए। योर, योर। आई रिक्वेस्ट फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग मी 2 days लीव। देखो सुनने में आपको कैसा भी लगे, अच्छा लगे खराब लगे, नंबर चाहिए, रूल से चलना पड़ेगा। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी यूजिंग द कैलकुलेटर। यूज़ वर्ब होता है, वर्ब प्लस आईएनजी यूजिंग हो जाता है। वर्ब प्लस आईएनजी हो गया तो ये जिरंड हो गया। ठीक है, मान गए? अब जिरंड से पहले क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। मी क्या होता है? मी तो प्रोनाउन होता है भैया। तो नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता। क्या आएगा? क्या आएगा? माई आएगा। क्या आएगा? माई आएगा। वापस से करते हैं। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट माई यूजिंग द कैलकुलेटर। सुनने में आपको कैसा भी लगे, मैंने क्या बोला? सुनने में कैसा भी लगे, जो रूल है वो रूल है। ठीक है, थंब रूल 2 क्या हो गया? थंब रूल 1 बताओ मेरे को। चलो रिवाइज करवा देता हूँ। थंब रूल 1 क्या था? प्रेपो आया तो उसके बाद, प्रेपो के बाद, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो हमेशा वी प्लस आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। ठीक है। रूल 2, जिरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, ना प्रोनाउन ना नाउन ना पॉजिटिव प्रोनाउन, कुछ नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है। थंब रूल 3, कुछ फ्रेजेस जो हमेशा जिरंड लेते हैं ही लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिरंड टॉपिक ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 3 थंब रूल हैं, ये तीनों याद कर लो।
ठीक है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा जिरंड पे। ये हैं, इनको रट्टा मारो, घोटो, चाहे जो करना तुमको करो, नंबर चाहिए तो इनको रट लो। सिंपल मैं यही बोलता हूँ भाई, नंबर चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, नौकरी चाहिए ना 18 लाख लोगों में से, तो फिर वो काम करने पड़ेंगे ना जो बाकी 17 लाख, बाकी 18 लाख नहीं कर पा रहे हैं। तुमको नौकरी के लिए यही तो करना पड़ेगा। पहला क्या है, सही टीचर पकड़ो, जैसे कि मैं हो गया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, दूसरा, चीज़ें याद करो, याद करो भाई, लर्न देम, लर्न देम। लर्न करने के बहुत तरीके हैं। कभी कभार हमको शुरू में चीज़ समझ नहीं आती तो उनको रट्टा मार लो, ठीक है, बाद में समझ में आ जाएंगी। नहीं आती तो हमारे रट्टा हुआ तो है ही है, हमको तो बस भाई ऑप्शन टिक करके आना है, क्यों कहाँ कैसे हमको मतलब नहीं है। जो चीज़ सही है, एसएससी ने कह दिया 2 + 2 5 होता है, हमारे लिए 5 है, हम रट्टा मारेंगे, हम सही करके आएंगे, ख़त्म बात। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये रट लिया आपने, with a view to looking forward to accustomed to habituated to addicted to used to enjoy और enjoyed के साथ हमेशा जिरंड आएगा। अब आते हैं एसएससी पीवाईक्यू, जो मैं आपके लिए मिक्स्ड लेके आया हूँ। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू आए हैं, अच्छे पीवाईक्यू हैं। आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी, और हाँ प्लीज़ अपने आंसर्स पहले कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, ये पूरा पेज देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, अपने एरर्स पहचानिए और उनको कमेंट करिए। एग्रीड, ये एक्सरसाइज मंजूर है। चलो आओ अब देखते हैं एरर्स क्या हैं। आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ 7 विचेस बट आई कैनॉट रिमेंबर व्हेन और वेयर। ठीक है, टेल, टेल भैया वर्ब होता है, ठीक है, प्लस आईएनजी लगा देंगे, भैया जिरंड हो जाता है यार, ये तो जिरंड होते ही इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। यू क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, भूल गए, आओ दिखा देता हूँ तुमको। यू क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। क्या आएगा, आंसर पता चल गया। गलती कहाँ है, यहाँ पे क्या आएगा, योर आएगा। ठीक है, ठीक है भैया। विथ अ व्यू टू अवॉइड अनदर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिप्लॉयड एडिशनल पुलिस फोर्स ऑन द विलेज वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस ऑफिशियल्स आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। बहुत बड़ा सा है, याद रखना, जो सेंटेंसेस जितने बड़े होते हैं ना, उनमें एरर ढूंढना उतना ही ईजी होता है। क्या होता है, ईजी होता है। ये अपने मन से निकाल दो कि बड़ा सेंटेंस तो हार्ड एरर नहीं। ठीक है, आओ विथ अ व्यू टू, भैया मैंने इसका जिरंड सुना था कि इसका हमेशा जिरंड आता है। कहाँ है जिरंड, प्लस आईएनजी लगा देंगे भैया, जिरंड हो जाएगा। तो एरर कहाँ है, यही एरर है। द टेक्निकलिटी ऑफ मी बीइंग एन अमेरिकन इनेबल्ड मी टू स्पेंड अ फुल ईयर इन इंडिया। बीइंग, भैया हमारा जिरंड है, जिरंड से पहले हमको चाहिए होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। मी क्या है, मी क्या है, वापस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मी पॉजिटिव मी पर्सनल प्रोनाउन है, उसका क्या होता है, माई। मैं बार बार आपको ये टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, समझ गए, मेरा एम यही है। क्या आएगा, मी की जगह, मी की जगह भैया माई आएगा। एरर कहाँ है, एरर यहाँ है। अब एक जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक आ जाता है वो ये होता है कि भैया मान लो हम पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे जिरंड यूज़ होगा, कहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ होगा, क्योंकि दोनों ही नाउन का काम करते हैं। तो देखो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। जहाँ भी कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी के बारे में बता रहे होंगे तो वहाँ हम जिरंड यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ भी एक्टिविटी या हॉबी के बारे में बताएंगे हम जिरंड यूज़ करेंगे। पर जहाँ ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस वाली बातें हो जाएंगी वहाँ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। वापस से, जहाँ भी एक्टिविटी या हॉबी की बातें होंगी हम क्या यूज़ करेंगे, जिरंड। जहाँ भी ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस होगा हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव। समझ गए, हाँ भैया समझ गए। आओ कर लेते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम येस्टरडे। ठीक है, क्या कोई एक्टिविटी हुई, हाँ भैया मैं उससे कल मिलके आ चुका हूँ। कोई एक्टिविटी हो चुकी है, हाँ भैया हो चुकी है। तो क्या आएगा, जिरंड आएगा ना मित्र, जिरंड आएगा। आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे, एक्टिविटी हो चुकी है, तो कौन सा सेंटेंस सही है, ये वाला सही है। आई स्टॉप टू डू द वर्क, या आई स्टॉप डूइंग द वर्क। मैं कोई काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, कुछ हुआ मैंने अपना काम रोक दिया। कोई एक्टिविटी हुई, हाँ भैया एक एक्टिविटी हुई कि मैंने अपना काम रोक दिया।
रोकने का काम हुआ है ना यहाँ पे, काम हुआ है ना यहाँ पे, तो काम के लिए क्या आएगा, जिरंड आएगा। कौन सा सही, ये सही ये गलत। आओ सीजल 21 का सवाल ले आया हूँ तुम्हारे लिए, एकदम छाती पे तुम्हारे फेंक रहा हूँ, करके दिखाओ इसको। ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज वॉट हेल्प्स अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। अब ये सेंटेंस पढ़ के क्या लगा तुमको, क्या फील आया? भाई मेरे को तो ये फील आया कोई मेरे को कोई एडवाइस दे रहा है कि मतलब तुम अगर किसी चीज़ किसी एम के लिए जाते हो तो एंटिसिपेशन तुमको हेल्प करती है। जैसे तुम कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो वो चीज़ तुमको हेल्प करती है आगे अपना ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए। तो मैं तुमको कोई सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस में क्या रूल था भैया, एडवाइस में तो इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 होता है भैया। तो अब यहाँ पे वर्ब कहाँ है, ये अपनी वर्ब है। ठीक है, पर ये वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में होगी, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है। ये तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हो गया। पर भैया अपने को तो वो चाहिए था, क्या चाहिए था, इन्फिनेटिव चाहिए था। तो एरर कहाँ है, एरर यहीं है, टू मूव। क्या आएगा, टू मूव। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज वॉट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एरर कहाँ है भैया, सी में एरर है। समझ गए? हाँ जी समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल्स पे। ये हमारा थर्ड पार्ट होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ठीक है, ये थोड़े अलग हैं इसलिए इनको समझाना समझना भी थोड़ा आसान है। जो पिछले वाले दो थे हमारे वो नाउन की तरह काम करते थे, ये हमारा वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके खुद के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी। फिर आप बोलोगे भैया वर्ब प्लस आईएनजी तो जीरंड भी था, वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल भी है। हाँ भाई, पर दोनों में डिफरेंस है। हाँ, एक जगह नाउन का काम कर रहा है, यहाँ ये एडजेक्टिव और वर्ब का काम कर रहा है। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, आओ आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होता है। आओ देख लेते हैं। अ हॉर्स इज रनिंग, अ हॉर्स इज रनिंग, ये वर्ब हो गया, ये अपना भाई नाउन हो गया मतलब सब्जेक्ट हो गया। एक घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो दौड़े भाई, अपना क्या लेना है, दौड़ रहा है मस्ती से दौड़ रहा है। V प्लस आईएनजी क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, किसका काम कर रहा है, V प्लस आईएनजी किसका काम कर रहा है, वर्ब या एडजेक्टिव का? यहाँ तो ये वर्ब का ही काम कर रहा है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने कैसा घोड़ा देखा, मैंने भैया दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, बहुत तेज़ दौड़ रहा था। कैसा घोड़ा देखा, दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम करता है तो क्या होता है, क्या होता है भैया बताओ, पार्टिसिपल होगा ना भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो भी। ठीक है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, V3 फॉर्म आ रहा है, V3 आते ही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें तो अपने कन्फ्यूजन थी ही नहीं, है ना कभी भी। जज ऑर्डर्ड फॉर अ रिटन स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट भैया, उसको रिटन स्टेटमेंट चाहिए था। V3, V3 में तो हमको कन्फ्यूजन ही नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कन्फ्यूजन पॉइंट्स, जिरंड वर्सेस पार्टिसिपल, जहाँ सबको कन्फ्यूजन आती है, आओ एकदम तुमको क्रक्स में बताता हूँ। ठीक है, समझ लोगे ध्यान से, कान खोल के आँख खोल के। ठीक है, क्या था, V प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, V प्लस आईएनजी। ठीक है, पार्टिसिपल किसका काम करते हैं, वर्ब का या एडजेक्टिव का। जिरंड किसका काम करते हैं भैया, नाउन का काम करते हैं। ठीक है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट क्या है इसमें भैया, सब्जेक्ट तो प्लेइंग है, पर भैया मेरा डाउट तो ये सब्जेक्ट का काम तो नाउन करते हैं, और क्योंकि ये नाउन V प्लस आईएनजी फॉर्म में हो रहा है तो ये नाउन जिरंड हो जाएगा। ठीक है, यही गाना गा रहे हो ना कब से, तो जब ये जिरंड हो गया ना तुम्हारा पता चल गया। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है हमारा आई लव प्लेइंग। आई लव वॉट, आई लव प्लेइंग, तो ये क्या हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे में है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन कैसे में है, V प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जिरंड अपना। ठीक है, आई एम एक्साइटेड बाय प्लेइंग, बाय क्या हो गया, बाय हो गया प्रेपो। प्रेपो के बाद आती है हमेशा ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है।
ठीक है, या तो ये देख लो कि ये था ना हमारा रूल, क्या था, थंब रूल 2 क्या था कि जीरंड से पहले, मतलब प्रेपो के बाद जीरंड आएगा। ये प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद जीरंड आएगा, तो प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग भाई हमारा डायरेक्ट जीरंड हो गया। ठीक है, राइट नाउ अमित इज प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ वर्ब का ही काम कर रही है, पर किस फॉर्म में है, वी प्लस आई एन जी फॉर्म में है। क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा ये पी पी हो जाएगा। ठीक है, आओ और बहुत सी लाया हूँ भाई, कन्फ्यूज़न मिटा के ही जाऊँगा। वॉट एन अमेजिंग मूवी, कैसी मूवी थी भैया, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया भैया, एनिमल मूवी देख के, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रहा है भैया, यही तो था प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पे। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्ब वर्ब का काम कर रहा है, वो भी वी प्लस आई एन जी फॉर्म में आके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। शी लव्स स्नो बोर्डिंग, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, नाउन किस में आ रहा है, वी प्लस आई एन जी फॉर्म में, क्या हो जाता है, इसको हम जिरंड कह देते हैं। भैया ये कहानी तो हमको समझ में आ गई। तो जब भी वी प्लस आई एन जी फॉर्म नाउन का काम करेगा तो भैया वो जिरंड हो जाएगा। वहीं अगर वो वर्ब भैया एडजेक्टिव का काम करेगा तो भैया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। एग्रीड। पास्ट पार्टिसिपल में कोई कन्फ्यूजन थी नहीं, क्योंकि भैया V3 आ जाता था। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, जिसमें आता है हैविंग प्लस V3। आओ भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल, कहाँ किसको यूज़ करेंगे। तो जब दो एक्टिविटीज़ के बीच में जरा भी टाइम गैप ना हो, मतलब जस्ट बाद हो रहा हो, कैसे समझ में आएगा, सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी सिर्फ रूल समझ लो। परफेक्ट पार्टिसिपल, जब उनके बीच में भाई थोड़ा सा टाइम गैप हो। आओ, हैविंग लेन इन द बेड आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब मैं बिस्तर में लेटा हुआ था और मैं टीवी देख रहा था, इसमें बताओ कितने सेकंड का गैप आएगा। तुम बोलोगे भैया नहीं कोई गैप नहीं आएगा, मैं तो लेटा हुआ हूँ और टीवी देख रहा हूँ। तो जब कोई गैप नहीं है तो लाइंग इन द बेड आई वॉज वॉचिंग द टीवी। ठीक है भैया, एक और एग्जाम्पल्स हो जाए। हैविंग लुक्ड एट द पुलिस द थीव्स फ्लेड अवे, मतलब चोरों ने पुलिस को देखा और भाग गए। अब खुद से पूछो कि चोर क्या पुलिस को देख के पहले उनके साथ आंख मिचौली करेंगे, क्या करेंगे, देखते ही भागेंगे ना। कोई टाइम गैप होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत ही माइन्यूट टाइम गैप होगा। तो लुकिंग एट द पुलिस द थीव्स फ्लेड अवे। पासिंग द कॉलेज आई गॉट अ जॉब, क्या बोला मैंने, पासिंग द कॉलेज आई गॉट अ जॉब, मैंने जैसे ही कॉलेज पास किया मेरे को तुरंत नौकरी मिल गई। भैया ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मैंने कॉलेज पास किया होगा, मैंने कोई इंटरव्यू दिया होगा, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, मेरे 2 राउंड इंटरव्यू होंगे, फिर मेरे को जॉब मिली हुई, क्या तुरंत मिल गया, नहीं। हैविंग पास्ड, हैविंग पास्ड द कॉलेज आई गॉट अ जॉब। वापस से क्या रूल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होगा, जब नो टाइम गैप। परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होगा, जब थोड़ा टाइम गैप होगा, थोड़ा मतलब एक रिस्पेक्टेबल टाइम गैप। फील्ड थ्राइस ही डिडेंट डेयर टू टेक द एसएससी एग्ज़ाम। बताओ भाई, इसमें टाइम गैप है या नहीं, सिंपल बताओ बताओ। अभी उसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है, अभी अभी उसका रिज़ल्ट आया है, उसने देखा कि भैया मैं तीसरी बार भी फेल हो गया, अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही आगे एग्ज़ाम देने की। क्या टाइम गैप है, नहीं। रिज़ल्ट देखते ही उसको सदमा लग गया कि भाई वो तीसरी बार भी फेल हो गया, अब उसकी हिम्मत ही नहीं बची। फेलिंग थ्राइस ही डिडेंट डेयर टू टेक एसएससी एग्ज़ाम। समझ गए, हाँ ना। जो भी नहीं समझे कमेंट्स में बताना, मैं और कोशिश करूँगा किसी और तरीके से आपको समझाने की। इसमें एक और कन्फ्यूज़न आ जाती है, वो ये है कि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, वॉकिंग इन द पार्क अ ट्री फेल डाउन। ठीक है, अब तक तुमने ये जो सेंटेंस किए, इसमें तुमको और इन सेंटेंसेस में क्या चीज़ अलग दिख रही है, क्या चीज़ अलग दिख रही है। वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट, बीइंग संडे आई डिसाइड टू रेस्ट।
क्या दिख रहा है? इसमें जो काम करने वाला आदमी है वो ये है, वो इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। काम करने वाला आदमी इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। काम करने वाला आदमी इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। काम करने वाला आदमी इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। ठीक है। ही फेल्ड थ्राइस, ही डिडंट डेयर। आई पास द कॉलेज, आई गॉट अ जॉब। थीव्स लुक्ड एट पुलिस, थीव्स फ्लेड। आई वॉज लाइंग इन द बेड, आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब आते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, बहुत हौच पौच हो गया, चलो उसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ नोटिस करी कि ये जो अपना ये सब्जेक्ट है, ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। कॉमन है, हमने कॉमन ले रखा है। भैया तुम तो बोलोगे भैया ये तो बहुत ही मैथ्स वाला काम हो गया एकदम, कि हमने एक चीज़ को, मतलब जैसे नहीं होता ए बी प्लस सी तो ए बी प्लस बी सी, एग्जैक्ट यही काम हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट यही काम हो रहा है, हमने ये जो सब्जेक्ट है इसको कॉमन ले रखा है। क्या ले रखा है? कॉमन ले रखा है दोनों सेंटेंसेस में। तो भैया यहाँ भी तो कॉमन ले रखा है हमने, क्योंकि ये उसी फॉर्म का सब्जेक्ट है ना। हमने कॉमन ले रखा है। अ ट्री कॉमन है, अ ब्रिक कॉमन है, आई कॉमन है। क्यों? क्योंकि यही नाउन है, यही नाउन है, यही नाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन ही तो भैया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यही नाउन है। अब नाउन कॉमन है तो सेंटेंस निकालो। अ ट्री वॉकिंग इन द पार्क, अ ट्री फेल डाउन। ट्री वॉक, पार्क में वॉक कर रहा था, ट्री खुद ही गिर गया। कोई सेंस बना? नहीं बना, सेंटेंस ही गलत है। क्या होना चाहिए? वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। फिर बोलोगे भैया ऊपर वाले में भी करके दिखाओ। आई वॉज लाइंग इन द बेड, आई वॉज वॉचिंग टीवी। सेंटेंस बना? बिल्कुल बना। द थीव्स लुक्ड एट द पुलिस, द थीव्स फ्लेड अवे। सेंटेंस बना? बिल्कुल बना। आई पास द कॉलेज, आई गॉट अ जॉब। सेंटेंस बना? बिल्कुल बना। ठीक है। अ ट्री वॉकिंग इन द पार्क, अ ट्री फेल डाउन। कोई सेंटेंस बना? भैया नहीं बना। ठीक है। अ ब्रिक वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट। कोई सेंटेंस बना? भैया नहीं बना। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट। आई बीइंग संडे, आई डिसाइडेड टू रेस्ट। कोई सेंटेंस बना? नहीं बना, कोई सेंस नहीं बना। इट बीइंग संडे, आई डिसाइडेड टू रेस्ट। अच्छा एक चीज़ आप रट्टा मार लीजिए, वेन ऐसे रट्टा मार लीजिए तो देखो डाउट करना नहीं है, ठीक है, रट्टा मार लेना है। जब भी बीइंग से सेंटेंस शुरू होगा, किसे शुरू होगा? या बीइंग से, तो हमेशा ही गलत होगा। हमेशा सेंटेंस कैसे शुरू होगा? इट बीइंग। कैसे शुरू होगा? इट बीइंग। कब? ये कब लागू है? जब बीइंग सेंटेंस के स्टार्ट में आए, जैसे यहाँ पे। तो बीइंग सेंटेंस के स्टार्ट में कभी अकेले नहीं आएगा, हमेशा इट बीइंग के साथ आएगा। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ रेनी डे, आई डिड नॉट गो आउट। अब देखो, या तो ऐसे कर लो, आई बीइंग अ रेनी डे, आई डिड नॉट गो आउट, कोई सेंटेंस नहीं बना। या जो मैंने बताया था, बीइंग अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आया, स्टार्टिंग में आया, तो हमेशा गलत होगा, वो होगा इट बीइंग। इट बीइंग। ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस सवाल है भाई, ये बहुत ही फेमस सवाल है, पता नहीं कितनी बार आया है और पता नहीं बच्चे इसको कितनी बार गलत करते हैं। सबसे पहले नाउन ढूंढो। ये सब्जेक्ट है, कॉमन भी यही है दोनों में। ठीक है, कॉमन भी यही है भैया। तो अ रिक्शा वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, अ रिक्शा हिट हिम। यही हमारा सब्जेक्ट है। अ रिक्शा वॉकिंग ऑन द रोड, अ रिक्शा हिट हिम। कोई सेंस बना? नहीं, नहीं बना। क्या लगा देंगे? वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, अ रिक्शा, वाइल ही वॉज, सॉरी, वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, अ रिक्शा हिट हिम। सेंस बन रहा है? हाँ भैया अब सेंस बन रहा है। समझ में आ गया इन सेंटेंसेस में और इन सेंटेंसेस में क्या अंतर है? हाँ भैया अब तो पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब तो पूरा समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम करेंगे अगली क्लास में। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको मिस ना करिए। वर्ब पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं आप सबके लिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई लोगों।